यहाँ बिलौटी गांव के पास भरत तिवारी नाम के एक सोशल वर्कर की जिस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर करके हत्या कर दी है, हम उस पीड़ित परिवार से मिलने यहाँ बिलौटी गांव में उनके घर पर आए हुए हैं। जो हमें बात पता चली है, कल भी हमारे बहुत सारे सीनियर नेता पद्मा ओझा जी और हमारे जिले के सारे नेता मनीष कश्यप सब लोग यहाँ आए हुए थे। उन्होंने इस बात की जानकारी हमें दी, तो आज हम पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। जो घटना है वो बिल्कुल सीधी तरह से ये दिखाता है कि जिनकी हत्या हुई है वो एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। वो सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका केवल एक ही मुद्दा था कि समाज में लोगों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने वाला कोई होना चाहिए। चाहे वो जल कटाव, गंगा के जल कटाव की बात हो या फिर लोगों के विस्थापन की बात हो, हर समस्या का वो पिछले कई सालों से आवाज़ उठा रहे थे। इसको लेकर जिला प्रशासन और कानून व्यवस्था, इन दोनों से उनकी झड़प कई बार होती रही है। और इसको लेकर जहां तक हमें पता चला है कि जिला प्रशासन ऑलरेडी उनके खिलाफ था, बार बार उनको परेशान किया जाता था, लेकिन इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाना बंद नहीं किया। इसी को लेकर पिछले 2-3 दिनों से पुलिस बार बार इनके यहाँ आकर इनसे बातचीत कर रही थी और पुलिस का कहना है कि वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं थे। सीधी सादी बात है कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय से इस तरह से जनता के हित में अपनी आवाज़ उठा रहा हो और उसकी बात कोई नहीं सुन रहा हो, वो थोड़ा बहुत असंतुलित हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल विक्षिप्त थे। उन्होंने सारी चीज़ें बिल्कुल सोची समझी ढंग से बातचीत की और जब उन्हें लगा कि पुलिस उनकी बात समझ गई है, उन्होंने, ये रिकॉर्डेड है, वीडियो में रिकॉर्डेड है कि जब उन्होंने पुलिस से कहा कि ठीक है आप अगर हमारी बात मानते हैं, तो उन्होंने अपना हथियार भी रख दिया। उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से इनको नज़दीक आकर गोली मारी, एक नहीं, दो नहीं, 5 गोली मारी, और गोली मारी जाती है उसको जो भागने की अवस्था में हो, उसके पैर में गोली मारी जाती है। यहाँ पर वो खड़े थे, सामने थे, उन्होंने अपना हथियार रख दिया था। उसके बावजूद 5 गोलियां जिस तरह से मारी गई वो हत्या है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके साथ साथ ही न केवल गोली मारी गई, उनको राइफल के कुंदे से भी मारा गया, इतना प्रताड़ित किया गया और उसके बाद एक या दूसरे बहाने से एक से दूसरे हॉस्पिटल तक ले जाने के बहाने उनको रास्ते में ही वो मौत हो जाए, इसकी पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने ये काम किया। उनके फादर को दिन भर जेल में रखा, बिना किसी आरोप के, बिना किसी समस्या के। वो गए थे केवल पुलिस को ये बताने के लिए कि मेरे बेटे को कुछ नहीं किया जाए, वो केवल सामाजिक काम में लगा हुआ है और वो थोड़ी बहुत असंतुलित हालत में है, उसको आप कुछ मत कीजिए। लेकिन पुलिस ने उनसे पता नहीं क्या क्या लिखवा कर उनको जेल में रख दिया पूरे दिन भर के लिए। और पुलिस को अब ये करना है कि सबसे पहले तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी हमारे साथ शेयर की जाए, उसे पब्लिक किया जाए कि कितनी गोली लगी, कहां पर गोली लगी और हॉस्पिटल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखता है। उसके अलावा सरकार इमीडिएटली इस केस को एनकाउंटर नहीं, हत्या मानकर इसके ऊपर जांच शुरू करवाए, एक स्पेशल टीम का गठन करे और इस केस को पुलिस के द्वारा, कानून व्यवस्था के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या का मामला मानकर इस पर सही ढंग से कार्रवाई की जाए। जहां तक उन अफसरों का सवाल है जो इसके पीछे हैं, चाहे वो थानाध्यक्ष हों, पुलिसकर्मी हों, जिन्होंने इनको गोली मारी, जिन्होंने इनको राइफल के बट्टे से मारा, जो इनको लेकर गाड़ियों से लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक गए, उसके अलावा थानाध्यक्ष और डीएसपी, एसपी और पुलिस अधीक्षक, तब सबको निलंबित किया जाए इमीडिएटली।
क्योंकि उन्होंने जो पब्लिक बयान दिया है, जो प्रेस विज्ञप्ति दी है, वो बिल्कुल भ्रामक और गलत है। उन्होंने तथ्यों को छुपाया है, ये बात छुपाई है कि पुलिस ने उनका मर्डर किया है। इसीलिए वो सारे के सारे अधिकारी इमीडिएटली निलंबित किए जाएं। ये इमीडिएट एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से। जहां तक परिवार का सवाल है, ये परिवार इतने निर्धन हालत में है कि इनको इमीडिएटली इनकी मांगे जो हैं उसको पूरी की जाए। एक व्यक्ति को इस परिवार में सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और इस फॉल्स एनकाउंटर करने के आरोप में जो किया गया है, इनके घर को एक सही घर की तरह बनाया जाए सरकारी खर्चे पर। और मैं चाहता हूं कि जन सुराज की ये आवाज आपके माध्यम से पूरे बिहार में पहुंचे, जिससे कि लोग समझें कि यहाँ सरकार कितनी निरंकुश हो गई है और इनके कानून व्यवस्था के जो रखवाले हैं वही मर्डरर हो गए हैं।